तालियों के साथ। नमस्ते महाराज जी, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मैं बोरगांव सदलगा के पास से 5 किलोमीटर पर से आए हैं। महाराज जी, आपके परोक्ष दर्शन करके बहुत बहुत दर्शन किए, लेकिन प्रत्यक्ष दर्शन नहीं किया था। हम अभी प्रत्यक्ष दर्शन करके हम बहुत बहुत खुश हैं महाराज जी। हमारा प्रश्न बहुत से लाए थे, लेकिन आपको देखते ही सभी प्रश्न गायब हो गए। फिर भी एक प्रश्न पूछना चाहते हैं हम महाराज जी। जब क्षयिक सम्यक दर्शन के बिना तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो सकता है, और तीर्थंकर प्रकृति का बंद होने के बाद उनको क्षयिक सम्यक दर्शन तो नहीं, लेकिन पहले आयुबंध हुआ था उनको, और आयुबंध नरक या स्वर्ग में हो गए हों, पर उनको क्षयिक सम्यक दर्शन कब और कैसे, किस अवस्था में हो सकता है? किन के लिए? तीर्थंकर प्रकृति वाले। तीर्थंकर पहली बात तो है कि आचार्य श्री के गांव के पास दक्षिण के होकर इतनी अच्छी हिंदी बोल लेती है, मुझे खुशी। मैं तो सारे जितने भी जैन साहित्य यहाँ से प्रकाशित हुए सबका महाराष्ट्रीय और कन्नड़ भाषा में ट्रांसफर करा रहा हूँ, जैसे आप जैसे स्वाध्यायशील वाले स्वाध्याय कर सके। मुझे क्या मालूम को हाँ इतनी अच्छी हिंदी भी जानते हैं। नहीं महाराज जी, आपको लाने के लिए आए हम आपको आना ही पड़ेगा। दक्षिण आपकी राह देख रही है। अभी श्रवण संस्थान को निर्देश दिए इसी चतुर्मास में कि जितना भी साहित्य है उन सबको कन्नड़ रूप में और मराठी में ट्रांसलेट किया जाए, और चालू भी हो गया। 12 वर्षीय कोर्स के अंतर्गत अभी चालू किया। तीर्थंकर प्रकृति के बंद होने के बाद 2 लोग तीर्थंकर प्रकृति का बंद करते हैं, क्षयिक सम्यक दृष्टि और क्षयोपशम सम्यक दृष्टि। ये दोनों सम्यक दर्शन के साथ तीर्थंकर प्रकृति का काल टिकता है। एक बार तीर्थंकर प्रकृति बंद होने के बाद सम्यक दर्शन कभी छूटता नहीं है। बस यदि आयुबंध पहले किया है और बाद में तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया है और तीसरे नरक जाना है, तो क्षयोपशम सम्यक दर्शन एक अंतर्मुहूर्त के लिए छूट जाएगा। उस समय तीर्थंकर प्रकृति का बंद रुक जाएगा। जैसे राजा सैनिक का तो है ही नहीं, क्षयिक सम्यक दृष्टि था। असंख्यात तीर्थंकर प्रकृति बंधक तीसरी पृथ्वी में पड़े हैं जी, वो क्षयोपशम सम्यक दृष्टि हम। तो यहाँ तीर्थंकर प्रकृति का बंद चल रहा था, क्षयोपशम सम्यक दर्शन था। आयुबंध उन्होंने पहले कर लिया था, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति के बंद होने के बाद मात्र एक ही आयु का बंद होता है, देवायु का, और यहाँ पर नरक आयु का बंद उन्होंने कर लिया। तो अब जब वो मरण को प्राप्त होंगे तो एक अंतर मुहूर्त के लिए क्षयोपशम संवेदन छूट जाएगा, तीर्थंकर प्रकृति का बंद भी रुक जाएगा, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का बंद चौथे गुण स्थान से ही होता है, नीचे बंद नहीं होता, चौथे से लेकर 8वें तक। तो वहाँ जैसे वहाँ वो पर्याप्त तक होगा नारकी, तैसे उसको पुनः सहायक सम्यक दर्शन, क्षयोपशम सम्यक दर्शन हो जाएगा। तो क्षयोपशम सम्यक दर्शन के साथ और सहायक सम्यक दर्शन के साथ ही तीर्थंकर जन्म लेते हैं। अब वो क्षयोपशम सम्यक दर्शन प्राप्त करके कोई तीर्थंकर आया तो सहायक सम्यक दर्शन कब प्राप्त करेगा? भगवान के समोषण वो जाएंगे केवल, तो वो स्वयं जब मुनि दीक्षा लेंगे तो उनको शुद्ध केवलीपना प्राप्त हो जाएगा स्वयं, और अपने स्वयं के पादमूल में उनको क्षयिक सम्यक दर्शन हो जाएगा। ये पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने घोमटसार के अंदर इस बात की व्याख्या की है, ऐसा माना। नमस्ते महाराज। चलिएगा, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन इन सभी श्राविकाओं का, और अनुरोध करेंगे वंदना जी से, रश्मि जी से, माधवी जी से, इन श्राविकाओं का आगरा नगर की ओर से स्वागत करें। आपका इतना हिंदी अच्छा है तो आप तो 12 वर्षीय कोर्स को शुरू कर दें। महाराज जी कुछ कह रहे हैं आप लोगों से, सुनिए। आप लोगों का हिंदी अच्छी है तो 12 वर्षीय कोर्स जो सांगानेर से निकलता है, इसको दक्षिण भारत में शुरू कराएं, और अब तो कन्नड़ भाषा में भी हो रहा है, तो सबको शुरू हो जाएगा। और इतना बढ़िया स्वाध्याय वाला प्रश्न आपका है, इसका अर्थ है आप लोग स्वाध्याय में रुचि लें। दक्षिण भारत में स्वाध्याय की बहुत कमी है, और यदि स्वाध्याय बढ़ेगा तो दक्षिण भारत भी विद्वानों का गढ़ बन सकता है। आपकी प्रेरणा से हम कुछ भी करने के लिए तैयार है महाराज जी। हाँ, ठीक है।